हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। हनुमान जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हनुमान जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिन कंपनी के अंदर अपना काम लिया, सेट हुए और रवाना हो। खेजड़ी का मामला भी लोकसभा के अंदर मजबूती से मैंने उठाया कि खेजड़ी को कटाई रोकनी चाहिए। प्रत्येक वर्ग आज हमारी खरीद जैसे मूंगफली की हो रही है, दूसरी खरीद हो रही है, टोकन नहीं मिल रहे हैं, सर्वर जाम हो गया। तो भाई सारा ही सिस्टम जाम, मुझे लग रहा है कि सरकार ही जाम हो गई। भजनलाल जी की सरकारी वेंटिलेटर पे चल रही है, आखिर चला कौन रहा है इसका पता किसी को नहीं। कांग्रेस ही इस चीज से खुश हो रहे हैं कि भजनलाल की सरकार फेल हो, हमारा समय आए और हम वापिस मंत्री बने और वही पेपर लीक लूट खसोट करें और मजे लें। लोग भूल जाते हैं, लोगों की आदत है भूलने की। हम ये चाहते हैं कि लोगों को याद दिलाएं। ये बीकानेर से बड़ा आह्वान 29 तारीख को हम लोग करेंगे। ये बहुत बड़ा रेला होगा और ये रेला 2 पंचायत चुनाव, पालिका चुनाव और 28 की पृष्ठभूमि और जो भूमिका वो बीकानेर की धरती से तय करें। कहाँ होगा ये? हनुमान जी आप किसी को नहीं बख्श रहे हो, आप अशोक गहलोत के यहाँ कह रहे हो एक एक करके जो सूची बनाई है वो अशोक गहलोत के घर पे बैठकर बनाई जी। वो मैंने इसलिए कहा कि यहाँ अशोक गहलोत वसुंधरा का गठबंधन रहा और भजनलाल का गठबंधन रहा। पहली पार्टी 66 साल में मैंने ही बनाई जिसको मान्यता मिली और मैं ही लड़ रहा हूँ, इसलिए मैं सब पे आरोप लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई इसमें सगा नहीं है कि जिनके साथ में लड़ा। इंडिया अलायंस में अगर मैं लड़ा था तो निश्चित रूप से उनके साथ लड़ा, उनको परिणाम दिए। लेकिन मैंने बता भी दिया आपको कि किन किन सीटों पर हनुमान बेनीवाल को आने से रोका गया। वो उनकी प्लानिंग जो भी होगी कि भाई हनुमान जी को मना कर देंगे, अपने आप नहीं आएंगे। स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, निश्चित रूप से नहीं जाऊंगा। वो मैंने आरोप इसलिए लगाया कि टोटल जो लोग आप देखोगे डीजी के अलावा वो सारे वही लोग हैं जो अशोक गहलोत के समय प्रमुख पदों पे थे और गहलोत की सरकार बचाने में प्रमुख भूमिका में। एडीजी इंटेलिजेंस सेंगा थे, देख ले कौन था, कहाँ था पोस्ट, सब अंदाज लगा सकते हो। बीकानेर पहले भी चुना था, सुनिए मेरी बात, आप इसको कहीं अदरवाइज ले जाना मत। बीकानेर के अंदर मैंने 18 के अंदर जो हुंकार रैली करी तब भी बड़े रिकॉर्ड तोड़े थे और बीकानेर में समय समय पे चुनाव भी हम लड़े। खाजूवाला पिछली बार भी लड़े थे, इस बार भी खाजूवाला लड़े। हो सकता है कि हमारे वोट में कन्वर्ट लोग नहीं हो पाए, उसका कारण मैं खुद नहीं हूँ। यहाँ राजस्थान में जो लोगों की मानसिकता है वो गुलामी की मानसिकता, उसका इलाज मेरे पास नहीं है। मैं मजबूती से लड़ूंगा। 28 मेरी अंतिम लड़ाई है। 28 के बाद अगर नहीं होगा तो फिर हम हमारे हिसाब से राजनीति 28 के बाद करेंगे। नहीं कभी नहीं, अंत में चुनाव में आपका कोई देखिए कभी नहीं लड़ूंगा मैं। सिर्फ अगला चुनाव जब आएगा जब तय करेंगे वहीं लड़ूंगा जहाँ मेरा खुद की कर्मस्थली है। और मेरी कर्मस्थली में हारा नहीं हूँ। कोई ये कहते हैं खेवचर हार गए, मैं नहीं हारा कभी। हाँ, अब की बार मैंने एमएलए का इस्तीफा दिया। मैं चाहता था मेरी पत्नी को लोकसभा भेज सकता था और मैं एमएलए रह सकता था, लेकिन मैंने कहा लोगों में करंट है नहीं, चेक करें। चेक करने के चक्कर में कई बार हो जाता है। देखो बड़ी लड़ाई लड़ते हैं ना, छोटे मोटे घाव लग जाते हैं, ये फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। लोग तैयार खड़े हैं। संघर्ष में कमी नहीं है, वास्तव में आप भी कहते हैं कभी क्या खाते हो पता नहीं है कि आज अभी बीकानेर और शाम को लेकिन एक चीज हनुमान बेनीवाल को फीस नहीं लगती। जिन लोगों को खड़ा किया, जिनको मोहल्ले में लोग सामने हो गया, जिन लोगों को मोहल्ले में लोग नहीं जानते थे उनको विधानसभा कॉलेज में आने लगे।
वो लोग पीछे से तो वही तो कलयुग है और क्या। अब एक काम आप ये बताओ, पुराने अपन गांव के अंदर आप तो सब गांव के जानते हैं, परख में कमी है। पहले में नहीं, परख में कमी नहीं। देखिए आप जितने भी ये मंडल जिनके लोग छोड़ के आते वृद्धाश्रम, और जिसमें लोग देखो माँ बाप बच्चों को तैयार करता है, अपना घर बच्चे चले जाते हैं, ठीक है, और सारे नहीं जाते, कुछ लोग जाते हैं। मेरी फर्क में कोई कमी नहीं, मेरे पास तो उतनी फौज है, लेकिन कुछ लोग अति महत्वाकांक्षी होते हैं, और जब ब्रांडेड चीज होती है ना, उसकी कीमत होती है। मेरे यहाँ चीज होती है, लगता है भाई यहाँ से इसको ले लो, और वो भी भागना चाहता है जल्दी से। मेरे यहाँ 2-3 चीजें कि ऑनेस्टी सबसे बड़ा है, चाहे हमारे बच्चे भूखे रह जाएं, कुछ भी करने, लेकिन वो कभी भी किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप वैसे नहीं लग सकता कि आरएलपी के लोगों ने ये कर लिया वो कर लिया। हमने क्राउड फंडिंग भी नहीं की, सबसे बड़ा आज की टाइम में पैसा है, हमने 1 रुपया राजस्थान में अभी तक नहीं मांगा। वो हमारा अधिकार है, मांग सकते हैं, पार्टियां चंदा ले रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड ले रही है, सब लोग ले रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक नहीं लिया। मैं नहीं कह रहा हूँ कभी नहीं लेंगे, लेकिन अभी तक नहीं लिया। बहुत बड़ी बात है, 10 साल से एक आदमी लड़ रहा है। और आजकल क्या है साहब कि पहले गाँव के अंदर भी अपन सब गाँव के लोग हैं, पहले गाँव में 2 पार्टी होती थी, एक पार्टी राम राम भी नहीं करती, दूसरी पार्टी से बूथ पे चुनाव भी होते थे, होली दिवाली का हो जाए अलग बात है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो आसपास के लोग हैं उनमें 2 पार्टी हो गई, परिवार में 2 पार्टी हो गई। हमारे पास 100 में से 80 मामले ये आते हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, भाई बहन से लड़ रहा है, बुआ भतीजे पे केस करी प्रॉपर्टी का। तो ये घोर कलयुग है, घोर कलयुग में भी मैं लड़ रहा हूँ, ये बड़ी बात। हनुमान जी, आपकी लोकप्रियता की कमी नहीं है प्रदेश में, देश में? इंतजार कर रहा है आपका एक अंता में इंतजार। मेरा तो पूरे राजस्थान में लोग इंतजार करेंगे हनुमान जी एक बार आ जाए। उपचुनाव की बात नरेश मीणा का साथ देंगे क्या सर आप? जी नरेश मीणा का साथ देने वो भी बात करेंगे अभी एक बार। आपकी लोकप्रियता में साथ कमी ही नहीं दूंगा, है? मैं तो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मैं साथ दूंगा, ये तय है। बीकानेर मैं सोच रहा हूँ कुछ समीकरण और सेट हो जाए वहाँ अंता के अंदर, क्योंकि अंता में भारतीय जनता पार्टी अंता के उम्मीदवार को हराने के लिए पूरी ताकत लगा के बैठी है। भजन लाल जी ने वहाँ 1-2 उम्मीदवार खड़े करवा दिए खुद ही वहाँ हराने के लिए अंता की सीट। प्रताप नगर के कोई बता रहे पंडित जी है, उनके फार्म वहाँ भरा दिए जाए सांगानेर के। तो बीजेपी से लड़ रही है, कांग्रेस से लड़ रही है। मैं आजकल में मेरे पत्ते खोलूंगा, अंता में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मैं निश्चित रूप से मेरा सपोर्ट भी करूंगा। मेरी जहाँ जितनी ताकत है हाडोती के अंदर, मैं अब कह दूंगा हाडोती में मेरे जाने से सब कुछ वो तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ वोट मेरे नाम के, मेरे चेहरे के, मेरे संघर्ष के जरूर मिलेंगे, और वो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो मजबूत प्रत्याशी होगा उसके साथ हम लोग जाएंगे। बीकानेर का मुद्दा ज्यादा चल रहा है अभी, आपकी राजनीति समझ क्या कहती है बीकानेर में गोचर के मुद्दे को लेकर के? देखिए गोचर अंगोर ये बिल्कुल दूसरों को नहीं लेना चाहिए, और ओरण गोचर अंगोर ये अपने को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए जन जागरण अभियान सरकारों को मजबूती से, और विशेषकर जनप्रतिनिधियों को एक मेरा करा दो, एक लास्ट में लोग क्या कहते हैं साहब एक करा दो, क्या फर्क पड़ रहा है, उसमें नेता इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर सरकारी नियम बदले जाते हैं। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। गोचर के अंदर अगर मान लो 100 साल से कोई बसा हुआ और उसकी पुनर्वास की बिना व्यवस्था उसको नहीं हटाए, ये हम बंजारा आंदोलन के लड़े थे, उसमें हम लोग कह सकते हैं गोचर ओरण अंगोर को भी बचाना आवश्यक है, नहीं तो प्रकृति करारा जवाब देगी। और जितनी भी घटनाएं ये हो रही, प्रकृति को अपन जहाँ जहाँ छेड़ रहे हैं, प्रकृति नाराज होती है, और हजारों लोग आप उत्तराखंड केदारनाथ से देख के जगह जगह आप देख भूकंप जो आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, इसका प्रमुख कारण यही चीजें जिनको अपन ध्यान नहीं दे रहे। हनुमान जी, बाड़मेर की कागोल के बाद बाड़मेर यानी पश्चिमी राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, आपसे सवाल पूरा सुनिए मेरा। पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर हनुमान बेनीवाल का मजबूत गढ़ है, इस बात में कहीं कोई दुर्व्यवहार नहीं है। बीकानेर में भी आपने ताकत लगाई है, आपकी जो टीम है वाकई में ज्यादातर पर काम कर रही है, आप कह रहे हैं, तो क्या माना जाए अब बदली परिस्थितियों में हनुमान बेनीवाल का फोकस जो बीकानेर में रहेगा, और बीकानेर आने वाले चुनाव में कहीं न कहीं वोटों के लिहाज से मजबूत दिखाई देगी? फोकस रहेगा तभी तो रैली यही से हुई है ना। तो फोकस ये पहली 7वां स्थापना दिवस यही मना रहा हूँ। बीकानेर से वापस उस दिन 7 संकल्प के साथ हम चलेंगे राजस्थान की ओर, और निश्चित रूप से 7 संकल्प जो होंगे वो बीकानेर की धरती से 29 अक्टूबर को होंगे। हमको मैदान ही नहीं दे रहा अभी तक। जगह तय होगी आपकी? मैदान ही नहीं मिला अभी तक। किसको नहीं दे रहा? पूरा मैदान मेरा, जहाँ चाहिए कर लूंगा। वैसे रखिए जगह मैं तो तय करूँ, पहले मैं ही तो तय करूंगा, आज आया हूँ तो तय करूंगा ना कि मैं कैसे आऊंगा, सड़क से आऊंगा, हेलीकॉप्टर से आऊंगा, कैसे आऊंगा, रैली में भी तय करना मुझे कैसे आना, उसके बाद तय करेंगे कि कहाँ रखें। शहर से बहुत दूर भी रैली नहीं हो, शहर से प्लीज नहीं आज आप दिन आए आज मैं लेट आ गया, आते ही मैंने क्षमा मांग लिया आप लोगों से। कांग्रेस और बीजेपी से लड़ने की बात कर रहे हैं, तो अंत में आप कैंडिडेट उतार के भी तो लड़ सकते थे, वो नहीं उतारा आपने, क्या मजबूरी? अभी मैंने आपको क्या कहा कि राजस्थान के अंदर वो परिस्थिति अभी नहीं बनी, ठीक है ना। अभी तो मुझे अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए बार बार आपको कहना पड़ रहा है।
20-25 साल ऐसे ही थोड़ी गए हमारे। तो लोग जब समझ जाएंगे तो मजबूत है अपना आप, उस दिन अपना आप ठीक हो जाएगा सारा। अभी वो हाडोती अंचल और मेवाड़, ये बीजेपी के दो गढ़ है, ठीक है। हाडोती मेवाड़, भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत उन्हीं इलाकों से हुई। तो हाडोती मेवाड़, जहाँ बड़े बड़े कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े बीजेपी के नेता, वसुंधरा जी वहाँ से आती है, ओम जी बिरला वहाँ से आते हैं, संघ की पृष्ठभूमि के लोग वहाँ से आते हैं, और मेवाड़ के अंदर गुलाब जी से लेकर तमाम बड़े लोग आते हैं। मेवाड़ में हम कमजोर नहीं। बल्लभनगर के चुनाव में मैंने बीजेपी की जमानत जब्त कराई थी, और बीजेपी को, मेरे उम्मीदवार को बीजेपी ज्वाइन करा के एमएलए बनाना पड़ा। उदयलाल डांगी साहब उनको भूल रहे, छोड़ के चले गए थे। ऐसे बहुत से लोग गए राजस्थान के अंदर। हम कमजोर नहीं है। उस दिन कंपनी के अंदर अपना काम लिया, सेट हुए और रवाना हो। खेजड़ी का मामला भी लोकसभा के अंदर मजबूती से मैंने उठाया कि खेजड़ी को कटाई रोकनी चाहिए। प्रत्येक वर्ग, आज हमारी खरीद जैसे मूंगफली की हो रही है, दूसरी खरीद हो रही है, टोकन नहीं मिल रहे हैं, सर्वर जाम हो गया। तो भाई सारा ही सिस्टम जाम, मुझे लग रहा है कि सरकार ही जाम हो गई। भजनलाल जी की सरकारी वेंटिलेटर पे चल रही है। आखिर चला कौन रहा है इसका पता किसी को नहीं। कांग्रेस ही इस चीज से खुश हो रहे हैं कि भजनलाल की सरकार फेल हो, हमारा समय आए और हम वापिस मंत्री बने और वही पेपर लीक, लूट खसोट करें और मजे लें। लोग भूल जाते हैं, लोगों की आदत है भूलने की। हम ये चाहते हैं कि लोगों को याद दिलाएं। ये बीकानेर से बड़ा आह्वान 29 तारीख को हम लोग करेंगे। ये बहुत बड़ा रेला होगा, और ये रेला 2 पंचायत चुनाव, पालिका चुनाव और 28 की पृष्ठभूमि और जो भूमिका वो बीकानेर की धरती से तय करें। कहाँ होगा ये? हनुमान जी, आप किसी को नहीं बख्श रहे हो। आप अशोक गहलोत के यहाँ कह रहे हो एक एक करके इसकी जो सूची बनाई है वो अशोक गहलोत के घर पे बैठकर बनाई है जी। और वो मैंने इसलिए कहा कि यहाँ अशोक गहलोत, वसुंधरा का गठबंधन रहा, भजनलाल का गठबंधन रहा। पहली पार्टी 66 साल में मैंने ही बनाई जिसको मान्यता मिली, और मैं ही लड़ रहा हूँ। इसलिए मैं सब पे आरोप लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई इसमें सगा नहीं है कि जिनके साथ में लड़ा। इंडिया अलायंस में अगर मैं लड़ा था तो निश्चित रूप से उनके साथ लड़ा, उनको परिणाम दिए। लेकिन मैंने बता भी दिया आपको कि किन किन सीटों पर हनुमान बेनीवाल को आने से रोका गया। वो उनकी प्लानिंग जो भी होगी कि भाई हनुमान जी को मना कर देंगे, अपने आप नहीं आएंगे। स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, निश्चित रूप से नहीं जाऊंगा। वो मैंने आरोप इसलिए लगाया कि टोटल जो लोग आप देखोगे डीजी के अलावा, वो सारे वही लोग हैं जो अशोक गहलोत के समय प्रमुख पदों पे थे और गहलोत की सरकार बचाने में प्रमुख भूमिका में। एडीजी इंटेलिजेंस सेंगा थे, देख ले कौन था, कहाँ था पोस्ट, सब अंदाज लगा सकते हो। बीकानेर पहले भी चुना था। सुनिए मेरी बात, आप इसको कहीं अदरवाइज ले जाना मत। बीकानेर के अंदर मैंने 18 के अंदर जो हुंकार रैली करी तब भी बड़े रिकॉर्ड तोड़े थे, और बीकानेर में समय समय पे चुनाव भी हम लड़े। खाजूवाला पिछली बार भी लड़े थे, इस बार भी खाजूवाला लड़े। हो सकता है कि हमारे वोट में कन्वर्ट लोग नहीं हो पाए, उसका कारण मैं खुद नहीं हूँ। यहाँ राजस्थान में जो लोगों की मानसिकता है वो गुलामी की मानसिकता, उसका इलाज मेरे पास नहीं है। मैं मजबूती से लड़ूंगा। 28 मेरी अंतिम लड़ाई है। 28 के बाद अगर नहीं होगा तो फिर हम हमारे हिसाब से राजनीति 28 के बाद करेंगे। नहीं, कभी नहीं। अंता में चुनाव में आपका कोई, देखिए, कभी नहीं लड़ूंगा मैं। सिर्फ अगला चुनाव जब आएगा, जब तय करेंगे, वहीं लड़ूंगा जहाँ मेरा खुद की कर्मस्थली है। और मेरी कर्मस्थली में मैं हारा नहीं हूँ। कोई ये कहते हैं खेवचर हार गए, मैं नहीं हारा कभी। हाँ, अब की बार मैंने एमएलए का इस्तीफा दिया। मैं चाहता था मेरी पत्नी को लोकसभा भेज सकता था और मैं एमएलए रह सकता था, लेकिन मैंने कहा लोगों में करंट है नहीं, चेक करें। चेक करने के चक्कर में कई बार हो जाता है। देखो, बड़ी लड़ाई लड़ते हैं ना, छोटे मोटे घाव लग जाते हैं, ये फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। लोग तैयार खड़े हैं। संघर्ष में कमी नहीं है। वास्तव में आप भी कहते हैं कि अभी क्या खाते हो पता नहीं है कि आज अभी बीकानेर और शाम को लेकिन एक चीज हनुमान बेनीवाल को चीज नहीं लगती, जिन लोगों को खड़ा किया, जिनको मोहल्ले में लोग सामने हो गया, जिन लोगों को मोहल्ले में लोग जानते थे, उनको विधानसभा कॉलेज में आने लगे, वो लोग पीछे से। तो वही तो कलयुग है, और क्या। अब एक काम आप ये बताओ, पुराने अपन गाँव के अंदर, आप तो सब गाँव के परख में कमी है। पहले में नहीं, परख में कमी नहीं। देखिए, आप जितने भी ये मर्डर जिनके लोग छोड़ जाते, वृद्धाश्रम, और जिसमें लोग देखो माँ बाप बच्चों को तैयार करता है, अपना घर, बच्चे चले जाते हैं, ठीक है। और सारे नहीं जाते, कुछ लोग जाते हैं। मेरी फर्क में कोई कमी नहीं, मेरे पास तो उतनी फौज है। लेकिन कुछ लोग अति महत्वाकांक्षी होते हैं, और जब ब्रांडेड चीज होती है ना, उसकी कीमत होती है। मेरे यहाँ चीज होती है, लगता है भाई यहाँ से इसको ले लो, और वो भी भागना चाहता है जल्दी से। मेरे यहाँ 2-3 चीजें कि ऑनेस्टी सबसे बड़ा है। चाहे हमारे बच्चे भूखे रह जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन वो कभी भी किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप वैसे नहीं लग सकता कि आरएलपी के लोगों ने ये कर लिया, वो कर लिया। हमने क्राउड फंडिंग भी नहीं की। सबसे बड़ा आज के टाइम में पैसा है। हमने 1 रुपया राजस्थान में अभी तक नहीं मांगा।
वो हमारा अधिकार है, मांग सकते हैं। पार्टियां चंदा ले रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड ले रही है, सब लोग ले रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक नहीं लिया। मैं नहीं कह रहा हूँ कभी नहीं लेंगे, लेकिन अभी तक नहीं लिया। बहुत बड़ी बात है, 10 साल से एक आदमी लड़ रहा है। और आजकल क्या है साहब कि पहले गांव के अंदर भी अपन सब गांव के लोग हैं। पहले गांव में 2 पार्टी होती थी, एक पार्टी राम राम भी नहीं करती, दूसरी पार्टी से बूथ पे चुनाव भी होते थे, होली दिवाली का हो जाए तो अलग बात है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो आसपास के लोग हैं उनमें 2 पार्टी हो गई, परिवार में 2 पार्टी हो गई। हमारे पास 100 में से 80 मामले ये आते हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, भाई बहन से लड़ रहा है, बुआ भतीजे पे केस करी प्रॉपर्टी का। तो ये घोर कलयुग है, घोर कलयुग में भी मैं लड़ रहा हूँ, ये बड़ी बात। हनुमान जी, आपकी लोकप्रियता की कमी नहीं है प्रदेश में, देश में? इंतजार कर रहा है आपका एक अंता में इंतजार। मेरा तो पूरे राजस्थान में लोग इंतजार करेंगे हनुमान जी एक बार आ जाए। उपचुनाव की बात कर नरेश मीणा का साथ देंगे क्या सर आप? जी, नरेश मीणा का साथ देने वो भी जाएंगे? बात करेंगे अभी एक बार। आपकी लोकप्रियता में साथ कमी ही दूंगा नहीं मैं है? तो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ वहाँ साथ दूंगा, ये तय है। बीकानेर मैं सोच रहा हूँ कुछ समीकरण और सेट हो जाए वहाँ अंता के अंदर, क्योंकि अंता में भारतीय जनता पार्टी अंता के उम्मीदवार को हराने के लिए पूरी ताकत लगा के बैठी है। भजन लाल जी ने वहाँ 1-2 उम्मीदवार खड़े करवा दिए खुद ही वहाँ हराने के लिए अंता की सीट। प्रताप नगर के कोई बता रहे पंडित जी है, उनके फार्म वहाँ भरा दिए जाए सांगानेर के। तो बीजेपी से लड़ रही है, कांग्रेस से लड़ रही है। मैं आज के लिए मैं मेरे पत्ते खोलूंगा, अंता में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मैं निश्चित रूप से मेरा सपोर्ट भी करूंगा। मेरी जहाँ जितनी ताकत है हाडोती के अंदर, मैं अब कह दूंगा हाडोती में मेरे जाने से सब कुछ वो तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ वोट मेरे नाम के, मेरे चेहरे के, मेरे संघर्ष के जरूर मिलेंगे। और वो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो मजबूत प्रत्याशी होगा उसके साथ हम लोग जाएंगे। बीकानेर का मुद्दा ज्यादा चल रहा है अभी, आपकी राजनीति समझ क्या कहती है बीकानेर में गोचर के मुद्दे को लेकर के? देखिए, गोचर अंगोर ये बिल्कुल दूसरों को नहीं देना चाहिए, और ओरण गोचर अंगोर ये अपने को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए जन जागरण अभियान सरकारों को मजबूती से और विशेषकर जनप्रतिनिधियों को एक मेरा करा दो, एक लास्ट में लोग क्या कहते हैं साहब एक करा दो, क्या फर्क पड़ रहा है, उसमें नेता इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर सरकारी नियम बदले जाते हैं। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। गोचर के अंदर अगर मान लो 100 साल से कोई बसा हुआ और उसकी पुनर्वास की बिना व्यवस्था उसको नहीं हटाए, ये हम बंजारा आंदोलन की लड़े थे, उसमें हम लोग कह सकते हैं गोचर ओरण अंगोर को भी बचाना आवश्यक है, नहीं तो प्रकृति करारा जवाब देगी। और जितनी भी घटनाएं ये हो रही प्रकृति को अपन जहाँ छेड़ रहे हैं, प्रकृति नाराज होती है और हजारों लोग आप उत्तराखंड केदारनाथ से देख के जगह जगह आप देख भूकंप जो आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, इसका प्रमुख कारण यही चीजें जिनको अपन ध्यान नहीं दे रहे। हनुमान जी, बाड़मेर की कागोल के बाद बाड़मेर यानी पश्चिमी राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, आप सवाल को सुनिए जरा। पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर हनुमान बेनीवाल का मजबूत गढ़ है, इस बात में कहीं कोई दुर्व्यवहार नहीं है। बीकानेर में भी आपने ताकत लगाई है, आपकी जो टीम है वाकई में धरातल पर काम कर रही है, जो आप कह रहे हैं, तो क्या माना जाए अब बदली परिस्थितियों में हनुमान बेनीवाल का फोकस जो बीकानेर में रहेगा और बीकानेर आने वाले चुनाव में कहीं न कहीं वोटों के लिहाज से मजबूत दिखाई देगी? फोकस रहेगा तभी तो रैली यही से हुई है ना। तो फोकस ये पहली 7वां स्थापना दिवस यही मना रहा हूँ। बीकानेर से वापस उस दिन 7 संकल्प के साथ हम चलेंगे राजस्थान की ओर, और निश्चित रूप से 7 संकल्प जो होंगे वो बीकानेर की धरती से 29 अक्टूबर को होंगे। प्रसाद हमको मैदान ही नहीं दे रहा अभी तक। जगह तय होगी आपकी? मैदान ही नहीं मिला अभी तक। किसको नहीं दे रहा? तक। पूरा मैदान मेरा, जहाँ चाहिए कर लूंगा। मैं तो तय करूँ, पहले मैं ही तो तय करूंगा, आज आया हूँ तो तय करूंगा ना कि मैं कैसे आऊंगा, सड़क से आऊंगा, हेलीकॉप्टर से आऊंगा, कैसे आऊंगा, रैली में भी तय करना मुझे कैसे आना, उसके बाद तय करेंगे कि कहाँ रखें। शेर से बहुत दूर भी रैली नहीं हो, शेर से प्लीज नहीं, आज आप दिन आए। आज मैं लेट आ गया, आते ही मैंने क्षमा मांग लिया आप लोगों आप कांग्रेस और बीजेपी से लड़ने की बात कर रहे हैं, तो अंत में आप कैंडिडेट उतार के भी तो लड़ सकते थे, वो नहीं उतारा आपने, क्या मजबूरी? अभी मैंने आपको क्या कहा कि राजस्थान के अंदर वो परिस्थिति अभी नहीं बनी, ठीक है ना। अभी तो मुझे अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए बार बार आपको कहना पड़ रहा है। 20-25 साल ऐसे ही थोड़ी गए हमारे। तो लोग जब समझ जाएंगे तो मजबूत है अपना आप, उस दिन अपना आप ठीक हो जाएगा सारा। अभी वो हाडोती अंचल और मेवाड़ ये बीजेपी के 2 गढ़ है, ठीक है। हाडोती मेवाड़ भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत उन्हीं इलाकों से हुई। तो हाडोती मेवाड़ जहाँ बड़े बड़े कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े बीजेपी के नेता, वसुंधरा जी वहाँ से आती है, ओम जी बिरला वहाँ से आते हैं, संघ की पृष्ठभूमि के लोग वहाँ से आते हैं, और मेवाड़ के अंदर गुलाब जी से लेकर तमाम बड़े लोग आते हैं। मेवाड़ में हम कमजोर नहीं। बल्लभ नगर के चुनाव में मैंने बीजेपी की जमानत जब्त कराई थी, और बीजेपी को मेरे उम्मीदवार को बीजेपी ज्वाइन करा के एमएलए बनाना पड़ा। उदयलाल डांगी साहब उनको भूल रहे, छोड़ के चले गए थे। ऐसे बहुत से लोग हैं राजस्थान के अंदर, हम कमजोर नहीं है। जो माना जाएगा जहाँ क्षेत्रीय पार्टियां ताकतवर होकर अभी तक राजस्थान को हमारे संघर्ष के बाद हुआ कि यहाँ क्षेत्रीय पार्टियां बन सकती। आज जो हालात राजस्थान में सर बने, महिला उत्पन्न में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, सरकारी खजाना को लूट के खा रहे हैं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं, एजेंसियों के अंदर दम नहीं रहा,
जांच की मांग करते हैं, एजेंसियों के अंदर स्टाफ नहीं, एजेंसियां खुद रो रही है बैठी बैठी। तो राजस्थान को एक नए उसकी आवश्यकता है डोज की, जो क्या देख रहे थे मजबूती से राजस्थान को बड़ा कर सके, और वो नौजवान ही कर सकता है। और नौजवान इस बीकानेर की धरती जो उस दिन आगाज करेगा, बीकानेर आंदोलनों की धरती रहा हमेशा। गंगा हनुमानगढ़ बीकानेर शुरू पीछे का मोबाइल यार जागीरदारी पड़ता थी दूसरे से, तो यहाँ आंदोलन में लोगों ने अगुवाई की। आज भी अपने हक अधिकार के लोग लड़ते हैं। छात्र आंदोलन भी इस धरती में बहुत हुए, और 29 तारीख को सातवां जो स्थापना दिवस है, उस दिन राजस्थान का जवान और राजस्थान के किसान सर्व समाज यहाँ से आह्वान करेगा सिर्फ राष्ट्रीय लोकतंत्र इसी दिशा का। सब पीछे करो यार तो देखिए, तमाम गहलोत सरकार के गहलोत के करीबी लोगों को अच्छी पोस्टिंग दे दी। ऊपर लोगों गहलोत सरकार में जो भी पाप हुए उन पे एफआईआर जाएगी। क्या देखो यार दागदार लोग ही लगे ज्यादातर। तो मैं गुलाम भाई नीचे देख रहे हैं, क्या देख रहे थे बाबा? उठा लियो यार, उठा लो, आगे तो है। आवश्यकता तो समय समय पर देखिए, सुनो, जब 1857 की क्रांति ले लिया अंग्रेजों को अब मुझे आगे 1857 क्रांति के बाद भगत सिंह की शहादत बहुत बाद में हुई, उसके बाद देश आजाद हुआ था। तो ये जो क्रांति, ये ललकार, ये हुंकार इस बार राजस्थान को बदल देगी। 28 खाली नहीं जाएगा, 28 का बाद 28 को दोनों में से एक पार्टी को घर बिठा देगा। बिहार में अशोक गहलोत जो है तेजस्वी को जो है मुख्यमंत्री घोषित किया है। वैसे अशोक गहलोत जहाँ भी जाते हैं छुपड़ा साफ करके आते हैं, और भजन लाल जी का भी जहाँ पक्षरा हो जाता है वहाँ मंटाधार होता है। लेकिन आप आजकल में बात कर नहीं, दूरी मेरी इसलिए हाड़ोती का तो दूर है ना, तो हाड़ोती बीजेपी का गढ़ भी है, कांग्रेस बीजेपी रही वहाँ पर। हमारी तो कोई पार्टी का ज्यादा वहाँ रहा नहीं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मजबूत जो उम्मीदवार है उससे हम आज एक बार बात करें। 2-3 लोग हैं, हम चाहते हैं कि बैठ के एक व्यक्ति हो जाए, और उसके बाद अंत में कांग्रेस, मेरा समर्थन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो तीसरा उसी को जाएगा, वो हम आज कल में तय कर देंगे और उसको समर्थन देंगे। आवश्यकता नरेश। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल